हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब वर्सेस बिजनेस। फ्रेंड, इस चैनल के थ्रू से मैं आप लोगों को जॉब के रिलेटेड और बिजनेस के रिलेटेड अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब के रिलेटेड। तो आज मैं आप लोगों के लिए जॉब की जो पोस्ट लेके आया हूँ वो लोअर डिवीजन क्लर्क, मतलब LDC। इसको अगर शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं तो पियोन क्लर्क, मतलब पियोन यही एक क्लर्क होता है। और इसी पोस्ट को लोअर डिवीजन क्लर्क, मतलब ये एक गवर्नमेंट तरफ से, मतलब गवर्नमेंट पोस्ट की तरफ से नाम मैंने आपको बताया है। पर ये हम किधर भी प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई करेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई करेंगे तो ये पोस्ट पियोन की, मतलब क्लर्क के नाम पे ही जानी जाती है। तो फ्रेंड, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हम अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसके लिए क्वालिफिकेशन सब चीज़ें अलग और सब चीज़ों का अलग, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सब अलग होता है, पेमेंट सब अलग होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी हमें अलग क्वालिफिकेशन और अलग, मतलब जो एक्सपीरियंस रहेगा, पेमेंट, ये सब अलग मिल सकता है। तो फ्रेंड, इस पोस्ट के लिए हमें मतलब क्या काम करना पड़ेगा, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या काम करना पड़ेगा और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके लिए क्या पेमेंट मिलेगा और ये पोस्ट कितना टाइम, इसका टाइमिंग क्या रहेगा और ये पोस्ट कहाँ कहाँ पे मिलेगी। तो फ्रेंड, इस सब का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इस पोस्ट के लिए जो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क है इसका, इस पोस्ट के लिए वर्क क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इस पोस्ट के लिए वर्क आपको मतलब ये करना पड़ेगा जो क्लर्क करता है। तो हम लोगों ने देखा है कि स्कूल में भी क्लर्क होता है या किसी ऑफिस में भी क्लर्क होता है या बहुत सारे जगह पे, स्टेशनों पे, किधर भी हमने देखा है क्लर्क रहता है। उस क्लर्क का काम होता है, हर जगह क्लर्क का थोड़ा अलग अलग डिफरेंस काम होता है पर सेम ही काम होता है। कंप्यूटर के ऊपर, मतलब कंप्यूटर के सिस्टम के ऊपर बैठना है, उसका जो भी सिस्टम के अंदर की जो भी काम रहेगा, यानी कि किसी का लेटर टाइप करके देना है या किसी की एंट्री डाल के लेना है या किसी की, मतलब अगर किसी ऑफिस के अंदर है तो इनवर्ड आउट का रिकॉर्ड टाइप करना है, बहुत सारी चीजें रहेगी। तो फ्रेंड, लोअर डिवीजन क्लर्क का यही काम होता है कि डाटा एनालाइज रखना, मतलब जो भी हम चीजें, मतलब अगर स्कूल के अंदर हैं तो स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों के ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये सर्टिफिकेट देने हैं, ये सर्टिफिकेट लेने हैं, या उनको क्या क्या बुक देनी है, कौन सी बुक दी हुई है, इसका पूरा मतलब रिकॉर्ड्स क्लर्क के अंदर रहता है। और किसने फीस भरी हुई है, किसने नहीं भरी हुई है, ये मैंने, मतलब ये तो मैंने एजुकेशन की तरफ से बताया क्लर्क का। अगर इंडस्ट्रियल का क्लर्क रहेगा, ऑफिस लेवल का रहेगा या किसी फैक्ट्री का क्लर्क रहेगा, तो इनका सब अलग अलग काम रहता है। अगर फैक्ट्री के अंदर रहेगा तो उसका वो वाला क्लर्क क्या करेगा, वो क्लर्क आने जाने वाले जो व्यक्ति रहेंगे उनका एंट्री लेगा, उनका नाम, सब मोबाइल नंबर लिखेगा सिस्टम के अंदर, उसका एक सिस्टमेटिक मतलब एंट्री करके लेगा। और कंपनी के अंदर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उनका डाटा रखेगा। तो इसके लिए भी मतलब अलग वर्क होता है। तो क्लर्क का एक समझा जाए तो एक ही वर्क है, सिस्टम के ऊपर काम करना और उसका डाटा एनालाइज रखना। तो फ्रेंड, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, तो मतलब इसमें कंप्यूटर के अंदर एक्सेल में या सॉफ्टवेयर रहेगा तो सॉफ्टवेयर, इसमें डाटा एनालाइज रखना
ये क्लर्क का एक बहुत ही अच्छा काम है। और ऑफिस अदर काम का देखे जाए तो अदर मतलब ऑफिस की या स्कूल की जो अदर का वर्क रहेगा वो करना पड़ेगा, यानी कि जो सीनियर लोग बोलेंगे, यानी कि हेड ऊपर के मैनेजर लोग बोलेंगे कि इस बैंक में जाओ, उधर जाओ, ये काम करो, वो काम करो, तो वो भी आपको आउटडोर की भी जो काम रहेंगी वो भी करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें मैं आपको 2 तरह की क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर की हम क्वालिफिकेशन बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 10वीं या 12वीं पास या ग्रेजुएशन हुआ है, तो पर ज़्यादा तो ग्रेजुएशन के लेवल पे नहीं लेते हैं। 10वीं या 12वीं पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, पर उसमें एक और कंडीशन है कि आपको इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। वो भी स्पीड कितनी, 30, 35 या 40 इसके अंदर आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और वो भी इंग्लिश और हिंदी ये दोनों भाषा की टाइपिंग पट्टापट टाइपिंग आनी चाहिए। 30, 35 या 40 के अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए। और आप 10वीं पास हो तो भी चल सकता है और 12वीं पास हो तो भी चल सकता है। वो रिक्वायरमेंट अलग अलग, मतलब जो संस्थाएं रहेगी उसके हिसाब से, गवर्नमेंट संस्थाएं के हिसाब से वो रिक्वायर करती है कि आप उनको 12वीं से लेना है या 10वीं से लेना है। पर इसमें कंप्यूटर टाइपिंग तो लगती ही लगती है। और फ्रेंड, इसमें अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो भी अलग अलग तरीके से, कोई 2 साल 3 साल की एक्सपीरियंस मांगता है, कोई फ्रेशर से भी अप्लाई करके इसमें ज्वाइन कर सकता है। और अगर यही बात हम प्राइवेट सेक्टर में बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन हुआ हो, टाइपिंग की हो कि नहीं की हो, उसका कुछ लेना देना नहीं। खाली आप 10वीं 12वीं पास हो, आपको कंप्यूटर आ रहा है और आपने पहले कभी भी 1 या 2 साल या 5 साल या 10 साल पियून का काम किया है, क्लर्क का काम किया है, लोअर डिवीजन क्लर्क का काम किया है, तो आपको जॉब प्राइवेट सेक्टर में 100% मिलेगी ही मिलेगी। और इसमें प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर मतलब टाइपिंग भी इनकी भी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो भी ऐसे मतलब आपको कंप्यूटर आ रहा है, थोड़ा बहुत टाइपिंग आ रहा है, वो संभाल के ले लेते हैं। पर इसमें पेमेंट बहुत कम मिलती है। वो तो आपको मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर का कैसा कंडीशन है और गवर्नमेंट सेक्टर का कैसा कंडीशन है, तो वो तो आपको मालूम है। और इसमें हम अभी पेमेंट के ऊपर जा रहे हैं। तो पेमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में पे स्केल लेवल होती है, मतलब मैट्रिक्स लेवल होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें भी पे बैंड 1 सेकंड थर्ड, मतलब ऐसे बहुत लेवल होते हैं उनके। उस तरह से मतलब आपको पेमेंट मिलती है। तो हम नॉर्मली से अंदाज से अगर बता रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ये हमें पोस्ट मिलेगी, जॉब मिलेगी, तो हमें 20-25 हजार से पेमेंट स्टार्टिंग मिल सकती है। और अगर ये पोस्ट हमें प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी तो ये इस पोस्ट के लिए हमें स्टार्टिंग में अगर हम मतलब फ्रेशर है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमें 10 या 12-13 हजार के आसपास इसमें पेमेंट मिल सकती है। और अगर हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास टाइपिंग का जो कोर्स होता है वो भी किया हुआ है और एक्सपीरियंस भी 5-10 साल का है, और हम प्राइवेट सेक्टर में मतलब अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा से 15,000 या 20,000 के अंदर ही पेमेंट मिल सकती है। वही हमने मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस तो देखा, स्टार्टिंग में ही आप लगेंगे प्रेशर हो या कोई 25-30 हजार से आपको पेमेंट मिल सकती है। तो फ्रेंड, इसमें अगर गवर्नमेंट सेक्टर में उम्र की क्या मतलब एज की क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हो तो
आपको एज 18 से लेके 25 साल तक का ही एज रिक्वायरमेंट है। पर अगर आप मतलब कोई कैटेगरी से डिफाइन करते हो, यानी कि ओबीसी है तो 3 साल की ग्रेस मिलती है, SC/ST है तो 5 साल की ग्रेस मिलती है, या आप अपंग है तो आपको 10 साल की ग्रेस मिलती है। ऐसा ये मतलब रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता है, आपके 50 साल रहे या आपके 25 साल रहे, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा 20,000 से आगे नहीं मिलेगी, ये है। और इसमें फ्रेंड अगर फैसिलिटीज की बात करें कि फैसिलिटी क्या मिलती है, तो फ्रेंड आपको मालूम है गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलती हैं। और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम फैसिलिटीज मिलती है। मतलब हम अगर देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी के या मतलब फैक्ट्री के अंदर आपको ट्रैवलिंग या लंच या बोनसेस, ग्रेजुएटी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और किसी इंडस्ट्री के कंपनी के अंदर आपको मतलब ये सारी कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, खाली आपको पेमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसे होता है, मतलब वो उनके ऊपर होता है कि उनका बिजनेस कैसा है और कितना बड़ा है, उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर के ज्यादातर पेमेंट डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड ऐसे मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि क्लर्क, पियोन, इनके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन लगेगी और ये जॉब आपको कहाँ पे मिलेगी, पेमेंट क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेगी, इसका पूरा डिटेल्स में बताया। तो फ्रेंड ऐसे में बहुत सारी पोस्ट की अलग अलग इंफॉर्मेशन और बहुत डिटेल्स में आपको बताता हूँ और आपको समझ में आए ऐसे ही बताता हूँ। तो फ्रेंड ऐसे वीडियो देखते रहिए और देखने के लिए थैंक यू सो मच।